हमारे साथ मौजूद है। सर प्लीज, मद्दी साहब इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। मद्दी साहब, सीधे सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आपने हमेशा सौहार्द की बात की, लेकिन आज जब आप मंच पर आए, रौंधे हुए गले से आंखों में आंसू भी थे, लेकिन आपने सीधे कहा कि देश में मुसलमानों का चलना मुश्किल है, अपनी बस्ती में वो महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ऐसा बयान क्यों सर? इसी वजह से कि जो सिचुएशन बनाई जा रही है, जिस तरह नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है, तो ऐसे में ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। लेकिन सर, अब सड़क पर चलना मुश्किल है मुसलमानों का, ये कैसे कहा जा सकता है? ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि सड़क पे चलना मुश्किल है। आपने कहा बस्ती में नहीं चल सकते। वो तो एक मिसाल देने के लिए कहा जाता है कि अपनी ही बस्ती में हमसे अपने ही लोग पूछते हैं किसके कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो। तो अच्छा, ये सर क्या कहने की कोशिश है कि एक तबका है जो मुस्लिम तबका है, उसे क्या प्रताड़ित किया जा रहा है? आपने कहा हम इतने दबाए हुए हैं, उन लोगों से पूछिए जिनके पास कुछ नहीं। ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है। कौन बना रहा है? कुछ लोग हैं, वो बहुत छोटी सी माइनॉरिटी हैं, वो ऐसी सिचुएशन बनाने का नाम नहीं। किन मुद्दों पर आखिर में प्रताड़ित किया? हर चीज में, यानी वो प्रताड़ित करना कहो या बेइज्जत करना कहो, वो जो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, उसमें बात सिर्फ इतनी सी है कि मुल्क में लोगों को धर्म के नाम पर, विवादों के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है, तो हमें बांटने का विरोध करना। लेकिन सर कानूनी कार्रवाई है, ये तो कोर्ट में चल रही है कार्रवाई जो भी हो रही है। सिर्फ कोर्ट का सवाल नहीं है, कोर्ट से अंदर की बात है, कोर्ट से बाहर की बात। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में आज हम यहाँ मौजूद हैं। हालात मुश्किल हैं, लेकिन मायूसी की कोई जरूरत नहीं है, कोई मौका नहीं है मायूसी। मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए, और हम कमजोर लोग हैं। और कमजोरी का यह मतलब नहीं है कि कोई मुदाहनत इख्तियार कर ले। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद के 2 दिन का एक महासम्मेलन है, जिसका आज पहला दिन रहा, जिसमें आपको बता दें कि जमीयत के जो अध्यक्ष है महमूद मदनी, आज जब वो मंच पर पहुंचे तो भावुक हुए। भावुक होते हुए ये कहा कि हम जुल्म सह लेंगे, लेकिन जिस तरीके का विभाजन भारत में किया जा रहा है, खास तौर पर एक तबके को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, वो अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। और आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, बल्कि आग को मोहब्बत से बुझाया जा सकता है। महमूद मदनी यही नहीं रुके, बल्कि ज्ञानवापी के मामले को लेकर, यहां तक कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम बड़ी बातें यहां पर कही गई। और सबसे जो मुख्य बातें थी, बिना नाम लिए सरकार पर भी निशाना साधा गया और कहा गया कि एक तबके को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज का मुसलमान अपने ही देश में, अपनी ही बस्ती में खुलेआम सांस नहीं ले सकता, जिस तरीके की तकरीर इस वक्त देश में हो रही है। ये तमाम बातें महमूद मदनी की ओर से कही गई। आपको बता दें कि 13 ऐसे बड़े मुद्दे थे जिस पर यह महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिस पर कहा जा रहा था कि कोई रेजोल्यूशन पास हो सकता है। वो क्या होगा वो कल की बैठक में पता चलेगा, लेकिन आज का दिन जो रहा वो सीधे तौर पर यही रहा कि आज महमूद मदनी की ओर से तमाम बड़ी बातें कही गई और ये दर्शाने की कोशिश की गई कि ज्ञानवापी का मामला जो इस वक्त चल रहा है, उसके लिहाज से भी और तमाम मुद्दों के लिहाज से भी एक तबका, खास तौर पर जो मुस्लिम तबका है, वो प्रताड़ित है, वो वंचित है और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तमाम बातें महमूद मदनी की ओर से कही गई। विजय उज्जवल के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, सहारनपुर।